सिर्फ बीजेपी पे ही आप क्यों आपको लगता है कि उन्होंने मार्जिनलाइज किया है माइनॉरिटी को? अगर हम कांग्रेस की बात करें, आप अभी उत्तर प्रदेश में थे, अखिलेश यादव भी लगातार वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी जो जिस तरीके से टिकट कट रहे हैं, आपने ट्वीट भी किया था मुरादाबाद को लेकर, अन्य सीटों को लेकर, उत्तर प्रदेश आप होकर आए हैं, वहाँ के हालात क्या हैं? क्या आप वहाँ भी कंटेस्ट करने वाले हैं? बात बिल्कुल सही है कि जो बची कुची कसर बाकी थी इन तमाम सो कॉल्ड नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ ने पूरी कर दी। ये बीजेपी की तरह अपने आप को बनाने जा रहे हैं और इसीलिए इनको मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से इनको कोई मतलब नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मुरादाबाद में डॉक्टर एस.टी. हसन एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, शरीफ आदमी है। उनको उनकी पार्टी ने टिकट बेइज्जत करके उनको टिकट नहीं दिया। नहीं देना था, बोल देते, मगर इस तरह से उनकी बेइज्जती की गई अवामी तौर पर। किसी और को भी फॉर्म दिया गया, उनको धोखा दिया गया। फिर रामपुर में एक तमाशा हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएं, और हम ये कह रहे हैं कि आप वोट ज़रूर डालिए, मगर वोट लेना भी तो आपका काम है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में हमने हमारे बहन पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ अलायंस किया है, पीडीएम हमने बनाया है, और पीडीएम के उम्मीदवार खड़े रहेंगे और हम खुद जाकर उस अलायंस के लिए मेहनत करेंगे, कैंपेन भी करेंगे। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, पीडीए, उनके पीडीए के खिलाफ आप पीडीएम बना के जा रहे हैं, फिर से आरोप लगेगा कि आप बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री थे, हार गए लोकसभा के चुनाव। 17 के विधानसभा के चुनाव बुरी तरह हार गए। 19 के लोकसभा के चुनाव हार गए। 22 के विधानसभा के चुनाव हार गए। 4 मरतबा 4 चुनाव आप हार चुके हैं, बीजेपी जीत रही है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप ही है। आपकी गलत पॉलिसीज़ है, आपके पास ताकत ही नहीं है, आपके पास वो करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है। बीजेपी को आप कामयाब कर रहे हैं। मुसलमान तो झोली भर भर के आपको वोट दे रहा है, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे बात साफ जाहिर हो जाती है कि उनके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है जिसके तहत वो बीजेपी को हरा सकें। सिर्फ यही बोलना कि भाई मैं आपका मसीहा हूँ, कहाँ मसीहा आप हैं? आप ही के पार्टी के एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, आप आवाज़ नहीं उठाते। आप ही के कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, आप आवाज़ नहीं उठाते। आपका आप तो कोई ढंग से सियासत भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, और सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना, जब चुनाव होगा तो वहीं पर फिरेंगे जहाँ जहाँ उनके फैमिली के मेंबर हैं, और दूसरों को उनकी फ़िक्र ही नहीं है। तो ये कहना है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगेगा, मुझे यकीन है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ये झूठे इल्ज़ाम लगते रहेंगे। जब मैं ख़बरस्तान को भी जाऊँगा इस दुनिया से, तब भी इल्ज़ाम लगेंगे। मगर सच्चाई तो पुकार के इनसे कह रही है ना कि बीजेपी अगर जीत रही है तो तुम्हारी गलतियों से जीत रही है, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की वजह से जीत रही है। तुमने उस समाज को जिसने तुमको क्या क्या नहीं दिया, तुमने सिर्फ उनको इस्तेमाल किया, इसीलिए आज इनका ये बुरा हाल हो चुका है। आपने परिवारवाद की बात की सर, बीजेपी भी यही बात कहती है कि परिवारवाद है विपक्ष की पार्टियों में। अब बीजेपी जितने लोगों को कैंडिडेट्स बनाई है, क्या वो उन परिवार से नहीं है जो बीजेपी में है? ऑलरेडी लिस्ट है पूरी उनकी। तो बीजेपी कैसे इससे बच सकती है? बीजेपी ये दिखाना चाहती है, बिल्ली जब दूध पीती तो आंखें बंद कर पीती है, समझती है कि दुनिया देख नहीं रही। भाई आप भी तो वही कर रहे हैं, आप में उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सर, बड़े चेहरे रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। अब तक इन तीनों नेताओं ने अपने आप को चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश में घोषित नहीं किया है। इसको कैसे देखते हैं आप? हम बड़ा चेहरा नहीं है। आप क्यों सोच रहे हैं कि यही बड़े चेहरे हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। भी हमारी बहन पल्लवी पटेल भी बहुत बड़ा चेहरा है। वो एक उनके जो पिताजी थे, उन्होंने बहुत कुछ किया वो समाज के लिए। तो ये कहना कि भाई ये जो एंटाइटलमेंट की सियासत चलती है ना, अब ये नहीं चलने वाली है। जो सियासत
30 साल पुरानी थी, 25 साल, वो अब नहीं चल पाएगी। तो अब इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये हम जो समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये लोग बड़े चेहरे हैं, ये छोटे चेहरे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, अल्लाह के कारखाने में सब एक ही हैं। आपने बताया नहीं कितनी सीटें लड़ेंगे आप उत्तर प्रदेश में? अभी पल्लवी पटेल ये इस सवाल का जवाब बेहतर दे पाएगी। हम उनसे राब्ते में भी है, कांटेक्ट में भी है, और शायद 25 अप्रैल को हमारी एक जनसभा पब्लिक मीटिंग भी होने जा रही है, तो वो बेहतर है कि वो बताएं आप लोगों को। बिहार में 11 या 13 कितनी सीटें हैं? बिहार में तो अभी हम किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट लड़ रहे हैं, और भी सीटों पर हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि वहाँ पर आखिरी फेज तक चुनाव है बिहार में, तो हो सकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स खड़ा करें वहाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।